जय कृष्ण काली। मैं ज्योतिष एवं अध्यात्म गुरु आचार्य मनीष खंडेलवाल। आज हम अपनी तंत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर साधनाओं की वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तंत्र की बात आते ही यही सवाल उठता है कि क्या गारंटी है कि हमारा काम हो जाएगा, क्या गारंटी है कि हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, क्या गारंटी है कि हम शक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो हम मनुष्यों का गारंटी शब्द है, हमें इसे ज़रूर समझना पड़ेगा पहले। तो आइए बात करते हैं हम इसकी वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता पे। दोस्तों, तंत्र साधनाओं के संबंध में ना ये प्रश्न तो हमेशा ही उठा है प्रत्येक बात को लेके कि क्या गारंटी है। खासकर जो जड़ बुद्धि होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, वो लोग तो ऐसे प्रश्नों को हम विशेष रूप से उठाते हैं और उनकी देखा देखकर सुन के आजकल तो सभी उठाते हैं, क्योंकि हम आज की डेट में हमारा समस्त समाज आधुनिक विज्ञान के प्रति अंधी आस्थाओं से पूरी तरह ग्रसित है हम सभी लोग। और उसी का कारण है कि हम लोग प्रत्येक चीज़ को गारंटी, प्रामाणिकता आदि चीज़ों से देखते हैं। परंतु ये सत्य है कि जो कहा गया है वही प्राप्त होता है इन साधनाओं के द्वारा। पर लोग सवाल पूछते हैं कि गारंटी है कि जो कह रहे हो आप वो होगा। दोस्तों, इन साधनाओं का, इस तंत्र का वैज्ञानिक सार है, जिसे ना तो विश्व का कोई वैज्ञानिक काट सकता है ना झुठला सकता है, क्योंकि भक्ति में तर्क नहीं होता। प्रकृति ने प्रत्येक जीव को, पीछे हमने बात करी थी सर्किट वाली, प्रत्येक के सर्किट एक जैसे होते हैं पर सबका आचरण और सबकी उत्पत्ति और सभी चीज़ें अलग अलग होती है। तो वही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि प्रकृति ने प्रत्येक जीव को एक ही पावर सर्किट दिया है, एक ही प्रकार के नियम से बांध रखा है, परंतु सबका विकास अलग अलग स्वरूप में होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का एक ही नियम है, जो तुम चाहते हो वही मिलेगा, चाहे वह कितना भी असंभव हो। यदि तुम वास्तव में चाहते हो और प्रयत्न करते हो तो वो तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे शरीर और सर्किट की जो शक्ति या गुण है उसी प्रकार विकसित होंगे। इसके लिए नियम है कि जो प्रबल इच्छा शक्ति होगी, मानसिक एकाग्रता होगी, बार बार अभ्यास होगा, तो असंभव भी संभव हो जाता है। काल्पनिक मूर्तियाँ भी प्रकट हो जाएंगी, जो कि आज के युग में सामान्यतः ऐसा नहीं होती हैं, क्योंकि आज के युग में हमारी इच्छा शक्ति भी, हमारी मानसिक एकाग्रता भी उस स्तर की नहीं है। लोहे का घर प्राकृतिक रूप से नहीं उड़ा करता, परंतु उड़ रहे हैं। आपने देखा ना, ये नियम विज्ञान के लिए प्रामाणिक है। मेंढक पानी में तैरने के लिए शरीर को परिवर्तन कर सकता है। बहुत से जीव शत्रु से बचाव के लिए रंग बदल लेते हैं, विष छोड़ने की शक्ति रखते हैं, बिजली छोड़ने की शक्ति रखते हैं। तो एक साधक की साधना पर इस प्रकार के प्रश्नों का कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं हो सकता। दोस्तों, हम लोग आजकल मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे वो सुबह प्रेयर्स आजकल हमारे को हीलिंग में और ये सब चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं कि आप एक ही शब्द को रोज़ बोलिए, पॉजिटिव पॉइंट को ब्रह्मांड में जाएगी, 1000 गुना होके आएगी, तो वो कार्य। तो ये सारे चीज़ें जो है, जिन्हें आज हम कहीं ना कहीं कुछ कुछ अंश मान रहे हैं काट पीट कर, वो जो अब तक हमने चर्चा करी उसी का एक बूंद मात्र है। एकाग्रता, प्रबल शक्ति, मानसिकता किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखती है। तो यही वो चीज़ है जो तंत्र को प्रामाणिकता देती है। ये वो तथ्य है जो आपके साथ मैंने साझा करे। इसी के साथ हम
इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय कृष्ण काली।